नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य। इस मुकाबला में आपका स्वागत है। राजस्थान बीजेपी के एक नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के बड़े हिंदुवादी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। अलवर और आसपास के इलाकों में अच्छी सियासी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। ज्ञानदेव आहूजा गौ तस्करों पर अपने बयान के लिए कुख्यात हैं। दरअसल ज्ञानदेव आहूजा एक वीडियो में 5 गौ तस्करों को मारने का कबूलनामा करते दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, गौ तस्करों को मारो और अगर पकड़े गए तो जमानत हम करवा लेंगे। अब सवाल ज्ञानदेव आहूजा जैसे लोगों से है कि क्या है, असल में गोरक्षक हैं या फिर ये नरभक्षक हैं? दूसरा बड़ा सवाल, गोरक्षा मुस्लिमों के खिलाफ क्यों हो जाती है? किसी भी जानवर के साथ मुस्लिम दिख जाए गोरक्षक टूट पड़ते हैं। ज्ञानदेव आहूजा पर राजस्थान पुलिस ने भड़काऊ बयान देने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता अब आहूजा के बयान को मुद्दा बनाकर ट्वीट कर रहे हैं। एक्शन होना चाहिए तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ट्वीट में लिखते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ज्ञानदेव आहूजा का वीडियो अगर सच पाया गया तो कार्रवाई कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी के लिए होनी चाहिए या फिर कानून की क्रेडिबिलिटी के लिए होनी चाहिए? और आहूजा के कबूलनामे को सच माना जाए तो गहलोत सरकार को जांच कर कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए या फिर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए? इस विषय पर मुकाबला में बहस की शुरुआत करें उससे पहले ज्ञानदेव आहूजा को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उनका बयान काफी चर्चा में है, जिसमें बड़े गर्व से कह रहे हैं अब तक हमने 5 मारे हैं। सुनिए। अब तक तो 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुला खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो जो किसी की वो तस्करी करें, खुला खुला छूट दे रखी है। बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान से राजस्थान बीजेपी ने किनारा कर लिया है, निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बात करने के लिए ज्ञानदेव आहूजा भी हमारे साथ आज इस मुकाबला में जुड़ने वाले हैं। उनसे उनके बयानों को लेकर सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानदेव आहूजा की सफाई सुनवाते हैं। ज्ञानदेव कह रहे हैं वो संत स्वभाव के हैं और एक्चुअल, फैक्चुअल और पंक्चुअल ही उनके जीवन का आधार है। सुनिए। सर, ये एक वीडियो है जिसमें ये आपका दिख रहा है, ये वीडियो आपका ही है? मेरा है, लेकिन ये व्यक्तिगत बातचीत थी, मैंने कोई बाइट नहीं दी और कहीं कोई भाषण नहीं दिया। मेरी कोई दुर्भावना कभी नहीं होती। आप जानते हैं मैं संत स्वभाव का व्यक्ति हूँ और एक्चुअल और फैक्चुअल और पंक्चुअल जीवन का आधार है मेरा। जो बात कहता हूँ सही मायने में कहता हूँ। यह जो वायरल हुआ है ये व्यक्तिगत बातचीत थी। संघ के एक बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए थे स्वर्गीय चंद्रलाल सैनी के यहाँ, जिनकी मॉब लिंचिंग हुई। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए खुद ज्ञानदेव आहूजा, वीडियो वाले विवादित नेता। इसके अलावा राजीव जेटली है, प्रवक्ता बीजेपी, विजय शंकर तिवारी है, प्रवक्ता वीएचपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, और कलीमुल हफीज, नेता एआईएमआईएम से हैं। आप सभी का स्वागत है। ज्ञानदेव जी, पहला सवाल आपसे, वीडियो में आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने 5 मारे? ऐसा है कि वहाँ व्यक्तिगत चर्चा चल रही थी कि हम लोगों को आंदोलन चलाना चाहिए। मैंने उन लोगों को समझाया कि जब सरकार ने 5 लाख घोषित किए हैं और उस परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी है, मैं वहाँ गया तो उस गरीब परिवार को, जो ठेला चलाने वाला जिसका मर्डर हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, उसको 51,000 रुपये दिए और 3 कार्यकर्ताओं से 11,000 हज़ार दिलवाए। तो वहाँ मैं गया सहानुभूति जताने, सिर्फ सहानुभूति जताने नहीं, तो उसकी आर्थिक सहयोग भी होना चाहिए, इस नाते से गया। वहाँ हमारे एक वरिष्ठ साथी आंदोलन चलाने के लिए व्यक्तिगत चर्चा कर रहे थे, मैंने भी की। उन्होंने आंदोलन चलाने का बड़ा कारण बताया कि हमारे एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या हुई है। हमने कहा ऐसा है कि हत्या तो वैसे ज्ञानदेव आहूजा, मैं स्वयं कानून का पालन करने वाला, कानून का कभी उल्लंघन नहीं करता, परंतु हमारे मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम, सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर, अवैध खनन और गौकशी, गौ तस्करी और हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, उनका अपहरण, ऐसी सारे अपराध वृत्ति के जो काम हैं, मैं उन अपराधों के लिए, गौ माता और हिंदू रक्षा के लिए अपराधों के खिलाफ
लगातार संघर्ष करता रहा हूँ। उस संघर्ष के कारण मैं वहाँ जब पहुँचा, इसलिए 3 दिन लेट पहुँचा कि मेरी श्रीमती जी बहुत सीरियस है, 4 महीने से अस्थमा से पीड़ित और बहुत ज़्यादा जन्मजात अस्थमा है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहस चल रही थी कि आंदोलन करना चाहिए। मैंने कहा आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि भाई एक हिंदू की हत्या हुई है। मैंने हत्याएँ तो गौ तस्करी करते हुए हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले मारपीट की, मारपीट में वो मर गए। अब उसको सरकार ने मॉब लिंचिंग और हत्या मान लिया। हत्या कोई योजना पूर्वक नहीं की, कोई आदतन अपराधी नहीं है वो लोग, और न हत्या करना चाहते हैं न हत्यारे है। और सभी संप्रदायों का, समुदायों का मैं सम्मान करता हूँ। इस नाते से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई नहीं, सबका सम्मान करता हूँ। इसलिए मेरा वर्जन बहुत क्लियर है और मैं कोई मेलाफाइड नहीं है। इतना कह कर के कोई हमारा इस मामले में नकारात्मक रुख नहीं है कि हम उनकी हत्याएं करें या हत्या करने का हमारा कोई शौक़ है, और न हत्याएं हमने की है। चर्चा में, व्यक्तिगत चर्चा में पता नहीं किसने कैसे रिकॉर्ड किया और उसको वायरल किया। ज्ञानदेव जी, क्या ये आपका कबूलनामा है? क्या ये आपका कबूलनामा था इस वीडियो में कि आपने 5 मारे हैं? 5 मारे का मतलब गौ करने वालों को लोगों ने अपना देश माँ का देश है। पहले आप इस भावना को समझ लें। गंगा माता, गीता माता, गौ माता, तुलसी माता, हमारी धरती माता, भारत माता, हमको जन्म देने वाली माता। वहाँ मेवात में गाय के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता है। गौ तस्करों को लोग रोकते हैं, पूछते हैं तो वो भागते हैं तो वो पुलिस के हवाले करें उससे पहले वो हाथापाई पर उतर आते हैं, मारपीट झगड़े पर उतर आते हैं। कहीं वो पत्थर फेंकते हैं गाड़ियों से, कहीं वो छोटे बम फेंकते हैं। तो इसलिए लोग उनको हज़ारों लोग घेर लेते हैं। अब घेरने में कोई मारपीट हुई, हत्या की योजना से नहीं हुई। कोई मर्डर करें, हत्या करें, योजनापूर्वक हत्या करें इसलिए नहीं, मारपीट हुई, उसमें वो घायल हुए और पुलिस के हवाले किया। कहीं उनकी मृत्यु भी हो गई, ये भी स्वाभाविक रूप से हुआ। लेकिन हत्या करने की योजना या कोई मेलाफाइड या हमारा कोई इस मामले में नकारात्मक रुख नहीं है, ये बहुत स्पष्ट हो जाए। ठीक है, आपने इस बयान में, इस वीडियो में कहा है, ये आप ही जो आप कह रहे हैं, हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों से ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन इसमें आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने 5 मारा है, हमने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, तुम भी मारो और अगर कार्रवाई होती है तो जमानत हम करवाएंगे। इसके मायने क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जब कार्यकर्ता फंस जाते हैं, उनका सहयोग करना, उनकी जमानत करवाना या उनको छुड़ाना हमारा धर्म और कर्तव्य हो जाता है। ये सकारात्मक रूप से आप समझ लें। अगर इस तरह के संवेदनशील मामले सामने आते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई गो तस्कर पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस के पास आप सौंप सकते हैं। जो बात आप यहां कह रहे हैं वो बहुत संवेदनशील है और आप खुद ये कबूल करें कि आपने 5 मारा। कि पुलिस मेरे बारे में बहुत क्लियर है और जहां तक आप निवेदन मेरा सुने, अलवर का पुलिस प्रशासन मेरे बारे में बहुत क्लियर है। मैं बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति हूं और किसी तरह का अपराध प्रवृत्ति से मेरा न कभी कोई लगाव था, न है, न रहेगा। और जहाँ तक माननीय न्यायालय मेरे ऊपर कितने केस लगे, झूठे केस लगे, सत्यता से परे केस लगे, उन सब में कोर्टों में मैं बरी हुआ या सरकार ने वापस लिए। इसलिए बिल्कुल सकारात्मक रूप से और कानून का पालन करने वाला, सरकार को सहयोग करने वाला, प्रशासन को सहयोग करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मेरे बारे में जिला पुलिस प्रशासन और राजस्थान प्रशासन सब जानता है। नहीं ज्ञानदेव जी, आप कह रहे हैं आपने ये जो बयान दिया, आपका ये जो बयान है वो उस संदर्भ में नहीं था, तो क्या सिर्फ आपने ये डींगे मारने के लिए आपने कह दिया 4 लोगों के बीच बैठ के कि हमने 5 मारे? ये व्यक्तिगत चर्चा में कई बात आई, जब वो मुझे बहुत ज़्यादा भड़का रहे थे कि आंदोलन ले, तो आंदोलन लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि एक हिंदू का हत्या हुई है, आप उसमें आंदोलन नहीं ले। मैंने कहा आंदोलन लें तो हिंदू संगठन सोचें, विचार करें। और इस संबंध में मैं कोई आंदोलन इसलिए करने वाला नहीं हूँ कि ऑलरेडी सरकार कुछ कर चुकी है और हमको सरकार का सहयोग करना चाहिए। और 5 हत्याएँ पहले हुई, 5 हत्या हुई तो हत्याएँ नहीं, वो मारपीट के कारण से उनका मरना हुआ, वो हत्याएँ नहीं, योजनापूर्वक हत्या नहीं, योजनापूर्वक कोई मर्डर नहीं हुआ। ये मेरा वर्तन है। 5 मारे का क्या मतलब है? आपको अंदाजा इस बात का? आप मर्डर की बात कर रहे हैं, आपने कहा इसमें 5 मारे हैं। 5 मारे का मतलब क्या होता है?
मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूँ ना, जब वो मुझे बराबर भड़का रहे थे, चढ़ा रहे थे कि एक हिंदू की हत्या हुई है, एक हिंदू मरा है, तो मैंने उससे पहले 5 मरे हैं। हम लोगों को विचार करना चाहिए, आंदोलन का रूपरेखा के बजाय हम लोगों को सकारात्मक रुख लेना चाहिए। ये मेरा वर्जन था। उस वर्जन को व्यक्तिगत रूप से किसी ने और रंजिशवश रिकॉर्ड किया, व्यक्तिगत बात को रिकॉर्ड किया और उसको वायरल किया। ज्ञानदेव जी, आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप किसी सभा में बैठे हुए थे जहां पर वो व्यक्तिगत सभा चल रही थी, आसपास के लोग बैठे हुए थे, लेकिन आप फिर भी वहां पर कह रहे हैं हमने 5 मारे हैं। हम आपसे बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपके इस बयान का संदर्भ क्या है? आप मर्डर की बात कबूल कर रहे हैं? हमका मतलब वहाँ जो कार्यकर्ताओं ने गो तस्करी वालों को रोका और मारपीट की। मारपीट मैंने बताया योजनापूर्वक हत्या नहीं थी, योजनापूर्वक मर्डर नहीं था। हम उनको मारे और वो ख़त्म हो जाए, परंतु वो भागे और गाय सफाई नहीं दे पाए। उनसे पूछा गाय क्यों ले जा रहे हो, तो वो भागे तो लोगों ने पकड़ा, मारपीट हुई। मारपीट में लोग कहीं ज़्यादा घायल हो गए, मर गए। कोई हत्या करके योजना नहीं थी। 5 हत्या हुई, ये वो जो शब्द है उस बात से, सकारात्मक बात से जुड़ा हुआ है। गौ तस्करों की मॉब लिंचिंग हुई, ये मान रहे हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, ये आप इसको सकारात्मक कैसे बता सकते हैं? आप कह रहे हैं इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक बात है। वो जब भागे गौ तस्कर, गौकशी करने वाले, तो उन लोगों ने पकड़ा, कहीं मारपीट हुई, मारपीट में वो घायल हुए और वो मर गए। अब उसको आप हत्या कहें या कुछ भी कहें, बिल्कुल सीधा सीधा बात है। योजनापूर्वक और तय करके रंजिश और हत्या नहीं हो। सर, मर्डर तो मर्डर है। आप कह रहे हैं तय करके मर्डर नहीं किया, लेकिन हजारों लोगों ने घेर लिया, उसके बाद मर्डर हो गया। उसमें बहरोड में जो पहलुका का गवाह 6 लोग पुलिस प्रशासन ने पहले निकाले, 6 लोग बाद में कोर्ट ने, एडीजे कोर्ट ने उनको बरी किया, निरपराध घोषित करके बरी किया। यह भी एडीजे कोर्ट का है। बाद में फिर श्रीमान गहलोत साहब ने एसआईटी जांच बैठाई। आप ये जो आप बयान में कह रहे हैं, यानी आप ये मान रहे हैं कि ज्ञानदेव जी बात को बिल्कुल क्लियर, जो मैं कह रहा हूँ जी, मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रशासन कोर्ट भी मानती है। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप वीडियो में कह रहे हैं, आप मान रहे हैं, ये आपकी आवाज है, ये आपने बोला है। आपने 5 लोगों को मारा है, आपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, तुम भी मारो, अगर पुलिस कार्रवाई करती हो तो जमानत हम कराएंगे। आया है क्या नहीं आया, विरोधी क्या कह रहे हैं इस संबंध में, वीडियो में क्या आया क्या नहीं आया। अब जो आपकी मेरी बात हो रही है, बहुत सीधे बात हो रही है, सीधे बात हो रही है, तो मैं सीधे कह रहा हूँ, हमारा माननीय न्यायालय के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए पूरा भरोसा है। तो वीडियो में आप ही कह रहे हैं ना हमने 5 मारा है। अरे भाई, वीडियो में क्या आया मैंने बताया ना, उस पर अपन न जाए, अपन इस बात पे जाए कि वो योजनापूर्वक हत्या नहीं थी, रंजिश और हत्या नहीं थी, ये मेरा कहना है। नहीं तो ये 5 मारे का मतलब क्या होता है? आप कह रहे हैं कि हमने इंटेंशनली नहीं मारा, लेकिन हमने मारे 5। आप जो वीडियो में बात कह रहे हैं वो तथ्यात्मक तौर पर तो सही है। आप कहते हैं आप फैक्चुअली बात करते हैं, वो फैक्चुअली सही है। वो जितना मैंने कह दिया वो पर्याप्त है। व्यक्तिगत चर्चा को लोग हाईलाइट करें या उसको वायरल करें, वो गलत है। ठीक है ज्ञानदेव जी, एक आखिरी सवाल, इस वीडियो को आपके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अदालत में क्या कहेंगे आप? ये इस वीडियो को एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, किसी की हत्या व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं आप व्यक्तिगत तौर पर यहां चर्चा कर रहे हैं। जब कोर्ट में जाएगा, एफआईआर लॉन्च हुई है, कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जो आर्गूमेंट देंगे वो उस समय की बात होगी। आज उसके बारे में क्या कहें अपन, माननीय न्यायालय के बारे में आज कुछ ना आप कहें ना मैं कहूं। मैं कह रहा हूं आपने जो वीडियो में बोला है, जो बयान दिया है, वो बयान, मैं बस आपसे यही समझना चाह रहा हूं। एक बार और मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने जो बात कही है उस बात को एक बार फिर ब्रीफली समझाएं कि आप ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपने कहा आपने 5 मारे हैं, आपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है। वो वीडियो एफआईआर तुम भी मारो, कार्रवाई होगी तो जमानत करवाएंगे। उसका कोर्ट में हम जवाब देंगे, सही मायने में जवाब देंगे। सही बात कोर्ट समझती है, माननीय न्यायालय इस बात को समझते हैं। ठीक है ज्ञानदेव जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेहमान भी बाकी पैनल में जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राजीव जेटली है, विजय शंकर तिवारी हैं। आप जी समय दिया और इतनी चर्चा की, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
राजीव जेटली हमारे साथ, विजय शंकर तिवारी हैं, सुरेंद्र राजपूत है, कलीमुल हफीज है हमारे साथ। लेकिन इस मामले पर जो राजनीति की जा रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सवाल आपसे उठाना चाहता हूं। ज्ञानदेव आहूजा सामने आए, उन्होंने अपने बयान को वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका संदर्भ क्या था, नहीं था, मैंने यहां पर वो जो बता रहे थे वो मैंने आपके सामने रखा, आप सभी के सामने, दर्शकों के सामने भी रखा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो बात दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, एक्शन तो होना ही चाहिए, अशोक गहलोत जी। इसके मायने अब आप समझा दीजिए मुझे सुरेंद्र जी। विवेक भाई जी, बिल्कुल विवेक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूं कि कम से कम आपने इतने सेंसिटिव इश्यू को और बहुत ही क्लियर कट तरीके से उठाया, बगैर किसी हब्बट के उठाया। आप और आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है। दूसरी बात, आज ये बहुत स्पष्ट हो गया है, ज्ञानदेव आहूजा के जो कार्यकारिणी के सदस्य भी भाजपा की राजस्थान की कार्यकारिणी के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी गृह युद्ध छेड़ रही है, धर्म युद्ध छेड़ रही है, सांप्रदायिक युद्ध छेड़ रही है, अधर्म के युद्ध छेड़ रही है, और धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से साजिश रच के उसको हथियारबंद तरीके से, गिरोहबंद तरीके से उस सरकार को ओवरथ्रो करना चाहती है। और आज ही की इस वीडियो से क्लियर भी हो गया है कि राजस्थान में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, चाहे वो क्या नाम कन्हैया लाल की हत्या हुई हो, चाहे बहरौड़ में हुई हो, फालू खान की हो, चाहे किसी की भी हत्या हुई हो, चाहे किसी हिंदू भाई की हो, चाहे किसी मुसलमान भाई की हुई हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष वो है समर्थन है, और या फिर क्रियान्वयन उन्होंने किया है। यह जांच का विषय है। राजस्थान की सरकार एफआईआर कर चुकी है, इस पर कठोरतम धाराओं में ज्ञानदेव आहूजा ही नहीं, बाकी सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा, देश के सामने बताना होगा, क्या वो हिंसा की राजनीति में विश्वास रखती है, देश के संविधान को नहीं मानती है, हत्यारों को सहयोग और संरक्षण देती है, जैसे उसने कन्हैयालाल के हत्यारों को दिया, जो कन्हैयालाल की उदयपुर में हत्या हुई, जैसे बहरौड़ में दिया। ज्ञानदेव आहूजा जी साफ साफ कह रहे हैं। तो हमारा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के तार किस विदेशी शक्तियों से जुड़े हुए हैं, ये भी बतावें, इन्हें हथियार कौन मुहैया करा रहा है, ये भी बतावें। और सुरेंद्र जी, सविनय निवेदन ये है कि आप इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये दिग्विजय सिंह को ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इसमें कहां स्टेक पर आ रही है? मैं वो भी बताता हूं, मैं बिल्कुल साफ बताता हूं। अगर इन हत्यारों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार की साख का सवाल है। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो दिग्विजय सिंह जी ने अशोक गहलोत साहब को बिल्कुल सही कहा, और अशोक गहलोत साहब ने एफआईआर करा दी है। पुलिस अब जांच करेगी, शासन प्रशासन जांच करेगा। आप एक चीज को देखें, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हत्यारों के रूप में, आतंकियों के रूप में क्यों पकड़े जा रहे हैं? कश्मीर में माननीय गृह मंत्री के मंच पर खड़ा हुआ 2 लाख का आतंकवादी, मंच पर अशोक क्या नाम अमित शाह जी के बिल्कुल पीछे, जिसको ग्रामीणों ने पकड़ा, 2 लाख रुपए का आतंकवादी, 2 लाख रुपए। नहीं, अभी राजस्थान में रहते हैं, फिर कश्मीर चलेंगे। सुरेंद्र जी, में था, आपने कार्रवाई की बात कही, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एफआईआर हुई है, इसके अलावा कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है, और एफआईआर भी रामगढ़ में हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं इसका जवाब राजीव जेटली से लूं। जी जी, मैं आपको बस बिल्कुल, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारा यह आरोप पुष्ट हुआ है राजस्थान में कि राजस्थान की लोकप्रिय अशोक गहलोत सरकार को हराने के लिए आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश विरोधी तत्वों के साथ, आतंकियों के साथ हाथ मिला लिया है, और यह कहीं ना कहीं सशस्त्र विद्रोह करने की बात में है। इन लोगों के खिलाफ एनआईए को भी जांच करनी चाहिए और कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि किस विदेशी विद्रोह करने वाले हैं। राजीव जेटली, आप लोग सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। विवेक, मैं आपसे एक बात आग्रह करना चाहता हूं। इन्होंने तो धन्यवाद कर दिया कि आपने असली मुद्दे को दबा दिया ज्ञानचंद आहूजा जी के बयान के अंदर। असली मुद्दा ये थोड़ी है, असली मुद्दा ये है गरीब व्यक्ति जिसका नाम चिरंजी लाल है, उसको 10, 20, 25, अब मैं ये शब्द कोट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई है क्योंकि डिबेट ऐसी चल रही है। लगभग 20-25 मुसलमान और पुलिस वालों ने मिलकर के उसके खेत पे उसकी हत्या कर दी। यह है असली मुद्दा।
उनको पीट पीट के मार दिया, जिसे मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं। उसको असली पीट मुद्दा अब पीट के आप मार तय दिया। करेंगे। मारने वाले कौन लोग थे? आप मारने सशस्त्र वाले कौन विद्रोह लोग भी थे? करेंगे, असली मारने मुद्दा भी वाले तय करेंगे। गहलोत साहब ना, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला मैं बिल्कुल भी। गहलोत सरकार की पुलिस नहीं, और सशस्त्र 20 विद्रोह भी करेंगे, मुसलमान, देशद्रोह भी इन करेंगे लोगों ने और मुद्दा भी आप तय चिरंजीव करेंगे। हत्या करी। पूरी इन अशोक लोगों ने गहलोत हत्या सरकार करी। के खिलाफ मतलब साजिश पुलिस रचेंगे आप, प्रशासन, पाकिस्तानियों से पुलिस मिलकर साजिश रचेंगे प्रशासन, आप। सरकार सुरेंद्र जी। और मुसलमान, सुनिए, आपको शर्म पुलिस नहीं सुरेंद्र आती? जी, एक-एक करके। चैनल पर मुसलमान। ये इस चीज को डिफेंड सुरेंद्र इन जी, लोगों जब ने आपका मिलकर टर्न आएगा गरीब बेशक इस व्यक्ति सवाल की- का जवाब दीजिएगा या फिर जो भी आपका काउंटर बिल्कुल क्वेश्चन होगा आप नहीं। पूछेगा। राजीव जेटली जी अपनी बात ये पूरी कीजिए। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद आपको इसलिए दे रहे थे कि आपने असली मुद्दा दबा दिया। धन्यवाद इसलिए दे रहे थे, गरीब व्यक्ति की हत्या जो मॉब लिंचिंग हुई है उसको आपने क्यों नहीं उठाया? ये धन्यवाद इस बात का दे रहे थे आपको, और ये धन्यवाद देते चले जाएंगे आप। मैं विवेक जी आपको बोलता हूं, कभी मेवात गए आप राजस्थान में? मैं आपको चुनौती देता हूं, किसी गोश्त तस्कर के ट्रक को आप वहां खड़े होकर के हाथ दे करके दिखाइएगा। अरे मैं आपको क्या, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को भी चुनौती देता हूं। मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूं, ये अगले 2 दिनों के बाद डिबेट पे नजर नहीं आएंगे। अगर किसी गो तस्कर की ट्रक को मेवात राजस्थान के अंदर हाथ दे दिया जाए तो, अरे कितनी हत्याएं कर दी जाती है वहां पर, कितने लोगों को नीचे कुचल दिया जाता है। अरे इन्हें तो अपनी पुलिस का भी ख्याल नहीं है। कोई ईमानदार पुलिस वाला ऐसा हो जो गहलोत सरकार की बात ना माने और वो ट्रक को हाथ दे दे, तो ट्रक वाला उसको भी कुचल के चला जाएगा, उसके सिर पे पत्थर मार के चला जाएगा, उसे गोली मार के चला जाएगा। इनको उनका भी ख्याल नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इतना गिर गए हैं। ये मामला पहली बार नहीं हुआ। आप याद कीजिए जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर में किसी लेकिन व्यक्ति राजीव ने जी, क्या आप एक झंडा के लहरा दिया ज्ञानचंद आहूजा के भगवान, बयान का एक समर्थन झंडा के करते लहरा हैं? दिया भगवान। राजीव जेटली जी, क्या आप ज्ञानचंद आहूजा के बयान का समर्थन करते हैं? अरे मैं कहां से समर्थन करूंगा? मैं तो यहां पे ये कह रहा हूं कि हम इस सदमे में है कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपने खेत पे बैठा है या खेत पे गया है किसी काम के लिए, उसको पुलिस वाले और मुसलमान 20-25 मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। कोई चर्चा नहीं हो रही इस बात के ऊपर, कोई बात करने को तैयार नहीं है, इनके प्रवक्ता नहीं बोलने को तैयार। वो राजस्थानी है कि नहीं है? वो चिरंजीव लाल राजस्थानी था कि नहीं था? क्या आप राजस्थानी के अलग धर्म के आधार पर देखते हैं? हर व्यक्ति को अधिकार नहीं वहां जीने का। मॉब लिंचिंग आपके प्रदेश के अंदर पुलिस के साथ मिलकर हो रही है। ऐसा दबाव बना रखा है आपने पुलिस के ऊपर, पुलिस के सामने हत्याएं हो रही है। बताइए, ऐसा माहौल देखा कहीं आपने? अरे कई बार तो ये कहा जाता मॉब लिंचिंग हुई, पुलिस बाद में आई। यहां तो पुलिस साथ आई हत्या करने के लिए। किसके इशारे पे? राजीव जेटली जी, किसने देखा इतना मनोबल? राजीव जेटली जी, अगर इंडिया टीवी देखते हैं तो हम सब कुछ दिखा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी। दो बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेहद बेशरम और निर्लज्ज तरीके से ज्ञानदेव आहूजा नाम के अपने सदस्य के बयान का बचाव करते दिख रहे हैं। मॉब लिंचिंग को कोई आदमी नहीं सही साबित कर सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और रही बात पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग की, तो राजीव जेटली जी अच्छे आदमी हैं, ये भूल गए हैं। राजीव जेटली जी, एक एक करके, अभी सुरेंद्र जी ने आपको सुना था तो मैंने उनसे निवेदन किया था, अभी आप सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। और मैं सुरेंद्र राजपूत आपसे कहूंगा, पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप दोनों में से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। राजीव जेटली, एक सेकंड। नहीं मारा जाता। राजस्थान में जो हत्याएं होती है, राजस्थान में जो हत्या होती है, वो सारी की सारी हत्याएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आकर रुक जाती है। अच्छा, वो हमारे कार्यकर्ता, मतलब आपकी पुलिस हमारी कार्यकर्ता, उनके संपर्क वो पाकिस्तान जाते हुए मिलते हैं। वो जो है वो कहीं ना कहीं सारा का सारा इनका देशद्रोहियों के साथ इतने हताश अशोक गहलोत जी की लोकप्रिय सरकार से हो गए हैं, इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए हैं कि अब ये राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, सुरेंद्र राजपूत को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात कीजिए। नहीं, राजीव जेटली जी, एक एक करके। राजीव जेटली जी, सबसे पहले इन्हें बोलना चाहिए था। राजीव जेटली, नहीं, वो अपने हिसाब से बोलेंगे ना, आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। राजीव जेटली जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप उससे सवाल कर लीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद विजय शंकर तिवारी आपके पास आ रहा है। गहलोत सरकार को, अशोक गहलोत जी की लोकप्रिय अभी अशोक साहब आ रहा हूं। गहलोत जी की सरकार को बदनाम करने के लिए इतने हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी वाले हो गए हैं कि अब ये आतंक का सहारा लेने लगे हैं, सशस्त्र विद्रोह का सहारा लेने लगे हैं। ये मॉब लिंचिंग हरियाणा में पुलिस वालों की होती है, वहां इनके ऐसा नहीं हो सकता ना, जाती है। ये स्पेकुलेशन ऐसा बना लेते हैं आप लोग, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, नहीं होता ना ऐसा। ये 1857 थोड़ी चल रहा है, ऐसा नहीं होता। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं। कलीमुल हाफिज जी।
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जून को राज्यसभा में कहा था कि ये मॉब लिंचिंग जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। तो एक अपराधी अपना अपराध कबूल कर रहा है, कह रहा है मैंने 5 मरवाए, अब टीवी पे भी कह रहा है और ये वीडियो वायरल हो गई। और राजस्थान सरकार वाकई क्रेडिबिलिटी दांव पर है। वो सिर्फ 153 में संप्रदाय में सिर्फ वो 153 कर रही है, और मर्डर की धारा ही नहीं लगा रही है। अब सवाल मेरा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये चोला पहन के रहती है कि हम मॉब लिंचर के साथ नहीं है, जबकि जो पहली मॉब लिंचिंग हुई अखलाक की तो महेश शर्मा गए, उसके बाद जो मॉब लिंचिंग हुई ये रकबर की हुई हो या तबरेज अंसारी की हुई हो, वहां जैन सेना गए, या इसके बाद हमारे चाहे गोली मारो वाला नारा आया हो, चाहे वो राम राम चिल्लाएंगे वाले नारे आए हो, सब बीजेपी के नेता शामिल रहे। लेकिन बीजेपी बेशरम होकर अपने बोलिए एक बार उस 25 के 25 लोगों को फांसी होनी चाहिए बोल के दिखाइए। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं जो असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं राजनीति की। क्या आप टीवी पे ये वादा करेंगे कि एक हत्यारा जो कबूल कर रहा है अपनी हत्या, उस सरकार की बर्खास्तगी होनी चाहिए बोल के दिखाइए ना ये बात के खिलाफ आप यूएपीए की मांग करेंगे? क्या अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप इज्जत करेंगे जिन्होंने राज्यसभा में बयान दिया कि मॉब लिंचिंग जो है इनके खिलाफ दिखाइए, और मॉब लिंचिंग करने वाले पुलिस वाले और सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके मुंह पे ताले लग जाते हैं, ताले, आप मुंह पे ताले लग जाते हैं गरीब व्यक्ति को जब मारते हैं। तो मुसलमानों का मामला आता है तो कांग्रेस भी पुलिस के साथ नहीं, ये कलीमुल हफीज जी, नहीं, एक सेकंड कलीमुल हफीज जी, मेरी बात सुनिए। कलीमुल हफीज जी, कलीमुल हफीज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। गो तस्करों की बात हो रही है, अपराधियों की बात हो रही है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो आप लोग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है? यहां से हिंदू मुसलमान, देखिए हिंदू मुसलमान इसलिए आ गया चूंकि ज्ञानदेव आहूजा बाकायदा कह रहा है हमने 5 मारे उनके, यानी 5 हमने मुस्लिम जो मॉब लिंचिंग नहीं, तो उसमें मुस्लिम बोला गया, उसमें गो तस्करों की बात हुई है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान करते हैं हर चीज में, इस बात पर मुझे आपत्ति है। आप हर चीज में हिंदू मुसलमान मत कीजिए ना। विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं हफीज साहब, ये बहुत गलत बात है। नहीं हफीज जी, ये बहुत गलत बात है। हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं आप, ये हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं आप, ये अपने हिसाब से मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। करने की जरूरत नहीं है, इसमें हत्यारा अपनी हत्याएं कबूल कर रहा है। हाँ, तो उसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। आप वो वीडियो देखिए जाकर, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बाकी जो बात वो कह रहे हैं, वीडियो के हिसाब से पुलिस अपना काम करेगी, कानून एक्शन लेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपके कांग्रेस के मित्र वहां बैठे हुए हैं। विजय शंकर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हफीज साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। हफीज जी, मैं आ रहा हूं, ठीक है। मैं एक बार विजय शंकर तिवारी जी, अरे 5 मुसलमान मारे उन्होंने, वो साथ देखो विवेक, एक बार हफीज को रोकिए जरा, इनको रोकिए जरा एक बार। हफीज रोकिए जरा, हफीज जरा रुकिए। देखो विवेक, गौ रक्षा की भारत की बहुत पुरानी परंपरा है, ये भारत की परंपरा है। और कई बार तो ये इतिहास है कि गौ रक्षा करते करते सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे गौभक्त भी मारे गए हैं। और इस बीच में जो गौ हत्यारे हैं वो भी मारे गए हैं। ये यहाँ की परंपरा, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इसमें दूसरी बात यह है कि अभी ज्ञानदेव आहूजा ने जो कहा कि जो भी बयान उनका सामने आया, जो बार बार आप उनसे पूछ रहे थे, तो उनके कहने से और आपके कहने से कोई किसी पर कुछ निर्णय नहीं होता है। जब कोर्ट में जाएगा, कोई ये कह देता मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो भी उसको नहीं माना जाता, और किसी ने कहा मैंने किया है, उसको भी नहीं माना जाता है। कोर्ट में साक्ष्य के साथ सारी चीजें प्रमाणित करनी पड़ती हैं। जब ये प्रमाणित होगा तब आप सारी चीजें मानेंगे, तो कोर्ट पर छोड़ दीजिए, मुझे ये लगता है। अभी जो माननीय अपने दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है कांग्रेस का, तो मैं कहना चाहूँगा कि 1966 में दिल्ली में जब संतों की शांतिपूर्वक गौरक्षा का आंदोलन हुआ था, उसमें सैकड़ों संत मारे गए थे, तो उसमें भी क्रेडिबिलिटी का ही सवाल था। यानी क्रेडिबिलिटी इस बात पर कि गौ रक्षा के लिए आप शांतिपूर्वक आंदोलन करिए या कैसे भी करिए, अगर जो गौ रक्षक हैं उनको जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक आपकी क्रेडिबिलिटी बचेगी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विवेक, कि ये जो गौ रक्षा के लिए भारत में लोगों ने जैसे अपना आत्म बलिदान दिया है, ये 1920 की बात है। हरिद्वार के बगल में कटारपुर है। कटारपुर में जब पता चला
कि यहाँ पर गौ रक्षा का एक पूरा प्री प्लान्ड योजना है, तो सारे के सारे गांव के लोगों ने उसका विरोध किया और बहुत सारे लोग मारे गए। और उसमें आपको बताऊं, ये लिखित मिलेगा कि 135 लोगों को काला पानी की सजा या फांसी ये मिली, ये गौरक्षा के लिए मिली। तो गौरक्षा के लिए भारत में हिंदू गौभक्त, जो गौभक्त हैं, उन्होंने बलिदान दिया है, बलिदान दे रहे हैं और आगे भी गौरक्षा के लिए अगर बलिदान देना पड़ेगा तो वो देंगे। लेकिन ये कहना कि अभी हाफिज कह रहे थे, बार बार मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, तो पिछले वर्ष तक मैंने जब एक डाटा सारा इकट्ठा किया तो मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में 16-17 केसेस थे और जो मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग करके हिंदुओं को मारा था वो 276 की लिस्ट थी। वो 276 की लिस्ट हमने पूरी के पूरी मीडिया को दिया था। अभी जो राजस्थान में हुआ, 20 से 25 मुस्लिमों ने एक निसहाय गरीब व्यक्ति को मारा, ये वहां के आप FIR में देखिए। तो इसके बाद क्या रह जाता है, यानी अगर हिंदू कहीं इकट्ठा होकर कुछ करेगा तो मॉब लिंचिंग कहलाएगी, और अगर मुसलमान इकट्ठा होकर करेगा वो मॉब लिंचिंग नहीं कहलाएगी। नहीं क्या मैं वही बात कलीमुल हफीज को जो कह रहा था विजय शंकर तिवारी जी, आपको भी कह रहा हूं, अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं। और आपने जो आरोप सुरेंद्र राजपूत पे लगाया, एक सेकंड, अब कलीमुल हफीज मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने जो आरोप सुरेंद्र राजपूत पे लगाए, जो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस पर सुरेंद्र राजपूत से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, राजस्थान पुलिस पेश नहीं कर पाई और राजस्थान हाई कोर्ट का विवेक भाई, तीन बातें बड़ी साफ साफ हैं। बात नंबर 1, चाहे कलीमुल हक साहब कहें और चाहे हमारे भाई विजय शंकर तिवारी जी कहें, इन दोनों के लिए बहुत स्पष्ट कह दूं, ये देश संविधान से चलेगा, ये हिंदू या मुसलमान के धर्म के नियमों के अनुसार नहीं चलेगा। आजादी के बाद देश संविधान से चलता है। गौ रक्षा के नाम पर कोई आदमी गुंडाई करे वो बिल्कुल मंजूर नहीं, किसी अन्य अपराध के नाम पर कोई आदमी गुंडाई करेगा बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज की डेट में जो बहस आई है वो आपके सामने है। वो बहस है ज्ञानचंद आहूजा के सेल्फ एक स्टेटमेंट पर कि उस आदमी ने 5 आदमी मारे, हिंदू मारे या मुसलमान मारे हमें बिल्कुल मतलब नहीं, 5 इंसान मरे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक मरे हैं, उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी वीडियो से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत सरकार की लोकप्रियता से इतनी घबराई हुई है कि आज जो है कहीं ना कहीं वो लोग आज परेशान हैं और इस तरीके से सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, इस तरीके से साजिशें रच रहे हैं। और ये कलीमुल हक जैसे लोग और AMI जैसे लोग ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान के नाम पर समर्थन करते हैं। एक दूसरे से कट्टरवादी ताकतें जुड़ी हुई हैं। तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला वाली बात पर करते हैं। एक हिंदू की बात करता है, एक मुसलमान की बात करता है और दोनों ही भारत माँ के सर पर प्रहार करते हैं और दोनों ही भारत माँ के स्थल को कहीं ना कहीं कलीमुल हफीज एक बात को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं आप, ये तार करते हैं। कलीमुल हफीज सुन लीजिए, सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं। कलीमुल हक बदतमीज आदमी, बेवकूफ आदमी हो। लेकिन कांग्रेस है, जब मैंने कहा तुम हिंदू और मुसलमान की बात करते हो, तुम भी देशद्रोही हो, तुम भी देशद्रोही हो। एक आदमी की हत्या के नाम पर तुम दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर एक एक करके मैं दोनों नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कलीमुल हफीज, सुरेंद्र राजपूत, एक एक करके बातचीत कीजिए और भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। टीवी डिबेट है, आपने सवाल मुझसे पूछा था, किसी चाय की दुकान पे बहस नहीं हो रही है, टीवी डिबेट हो रही है, बहुत सारे करोड़ों दर्शक एक साथ देख रहे हैं, भाषा की मर्यादा रखिए। सुरेंद्र राजपूत पूरी तरीके से सहमत हूं। ये जो कलीमुल हक है और AMIM है, ये भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। ये हिंदू मुसलमान करने में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन करते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये लोग कहीं ना कहीं भारत माँ के स्थल को घायल करते हैं। एक हिंदू की बात करेगा, एक मुसलमान की बात करेगा, दोनों ही संविधान की बात करते हैं और उसके बाद फिर बीच में बोलने लगते हैं। आप लगाइए ना, फिर बीच में संविधान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लगेगा। जो है तुम्हारे कहने से नहीं लगेगा, वो संविधान के कहने से, वो कहीं बाहर से नहीं आती है, की धारा नहीं है, संविधान के कहने से लगाइए ना। अपने नेता को करके बात को मानिए ना। मैंने कहा ना कि बेवकूफ आदमी चुप करके बात। अरे बेवकूफ आप हो, आप फंस गए हो यहाँ पे। दिग्विजय सिंह ने आपको आईना दिखा दिया है, समझ गए। और दिग्विजय सिंह जी ने जो बोलने का सलीका नहीं है, क्योंकि फंस गए हो यहाँ पे। यहाँ आपको दिग्विजय सिंह आईना दिखा रहे हैं, आपके पास हिम्मत नहीं है। अभी धाराएं बढ़ेगी,
भाजपा पढ़ेंगे वो 24 घंटे। अरे भाई आप पहला उन्होंने मुसलमान एक ही स्टेटमेंट उनका कबूलनामा है। मुसलमान को बेचते हो, ठीक है, हिंदू सुरेंद्र राजपूत बेचते हो। सुरेंद्र राजपूत ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे जवाब देने दीजिए इनको। वो हफीज साहब ये पूछ रहे हैं कि आपने यूएपीए में मर्डर की धाराओं में क्या अब तक केस दर्ज किया, अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में जवाब मांग रहे हैं। मैं इसका जवाब लूं, लेकिन राजीव जेटली बहुत देर से वेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, राजीव जेटली कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, ठीक है, एक एक करके जी, कानून सम्मत करेंगे। राजीव जेटली जी, ये कलीमुल हक के कहने से थोड़ी कर देंगे। देखिए, मैं ये दिन देश में आना, भाजपा का सपोर्ट राजीव जेटली का सपोर्ट करने के लिए बैठ गए। हम कहते हैं दिग्विजय सिंह के कहने से कर दीजिए आप, मगर कर तो दीजिए। मैंने कहा ना, आप तो भाजपा का सपोर्ट करने के लिए बैठ गए हो। हिंदू मुसलमान, राजीव जेटली भी हिंदू मुसलमान कर रहा है और आप भी हिंदू मुसलमान कर रहे हो। हिंदू मुसलमान की करते मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, की आवाज नीचे करेंगे तो मैं अपनी बात हिंदू मुसलमान राजीव जेटली कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कलीमुल हक कर रहे हो। दोनों के कलीमुल हफीज और सुरेंद्र राजपूत, आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, डिबेट को डिरेल ना करें, मुद्दे पर आए। राजीव जेटली को भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं वापस आप दोनों के पास आऊंगा। राजीव जेटली, नहीं, ये दिन आना था विवेक भाई, ये दिन देश ने देखना था। दो बड़े व्यापारी हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण के, दोनों को अपने वोट का ख्याल है, आपस में इसलिए देखिए कैसे गुस्से से लड़ रहे हैं। ये मेरा वोट है, वो कहते हैं वो मेरा वोट है। असली मुद्दा सुनिए, असली मुद्दा जो है ना, उसमें हमारे को पीछे नहीं हटना है। असली मुद्दा यह है कि इन दोनों को मुस्लिम राजनीति करनी। आप देखिए जोधपुर के अंदर जहां से गहलोत साहब आते हैं, वहां पर इतना मनोबल बढ़ा के रखा है कि कोई व्यक्ति अगर भगवा झंडा फहराना चाहता हो तो वो भगवा झंडा नहीं फहरा सकता है। अगर वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया जाएगा तो उसे उतार करके हरा झंडा लगा के सड़कें जाम कर दी जाती है, और सड़कें जाम करने के अधिकार सरकार देती है। ये आप देखिए ना, ये जो इन्होंने जो जालोरी गेट है जोधपुर का, वो जो कांड किया था, वो कांड केवल इसलिए किया था कि एक समुदाय विशेष के लोगों को खुश करके वोट अर्जित किया जाए। अरे भैया ठेकेदारों, मुस्लिम ठेकेदारों, मेरी बात सुनिए, दोनों को बोल रहा हूं, आप दोनों का आपस का झगड़ा है, आपस में निपटा लो। किसको कितना मुसलमानों का वोट चाहिए वो आपस में निर्धारित कर लीजिए। कलीमुल हफीज, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बोले। राजीव जेटली अपनी बात पूरी कीजिए। कमलेद्दीन साहब, आप उनसे क्यों झगड़ रहे हैं? वो तो आपका काम करते हैं और आप उनका काम करते हैं, दोनों तो एक ही चीज है ना। टॉपिक पर आइए राजीव जी, वक्त बहुत कम है मेरे पास। टॉपिक वो छोड़िए, वो सब बात राजीव जी टॉपिक पर आइए। आप ज्ञानदेव आहूजा को बोलिए, आप इधर-उधर की बातें मत करिए। आप आपस में कितना भी बांटिए, हमें कोई मतलब नहीं। ये कैसे आपस में कितना भी बांटिए, हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से। डिबेट के बाहर झगड़ लीजिएगा, बंद कमरे में डिस्कशन करिए। टॉपिक पर मुद्दा यहाँ पर ये है, राजीव जेटली जी टॉपिक पर आइए। मुद्दा यहां पर यह है, हम ही कहते हैं गंभीरता से इसके ऊपर चर्चा बनती है। क्यों नहीं बनती है? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश सबका है। किसी को भी गैर कानूनी गतिविधि करने की रियायत किसी को नहीं दी जा सकती है, इस बात को समझिए। लेकिन आप ये सोचिए, अगर किसी के साथ पुलिस खड़ी हो जाए, पुलिस हत्या को बढ़ावा दे, नहीं, किसी के साथ पुलिस खड़ी हो जाए, सरकार की हिदायत हो कि पुलिस भी जब चलेगी तो इन लोगों के साथ चलेगी, और मरने वाला कौन होगा? फिर आप बोलेंगे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपकी चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। मुझे राजीव जी एक बात बताइए, ज्ञानदेव आहूजा के बयान का क्या? नाम आपने केवल नहीं, मुझे राजीव जी मुझे ये भी बताइए ना, उस बयान का क्या करें, उस वीडियो का क्या करें, उस पर क्या एक्शन होगा? राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या एक्शन लेगी उस पर? मैं सुरेंद्र राजपूत जी से सवाल ले रहा हूं, लेकिन उस बयान का क्या, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, उनसे तो आपने खुद 1 to 1 बात कर ली है, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो उन्हें मालूम होगा। आज वो अपनी सफाई दे रहे हैं, मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं इस बयान का, मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। लेकिन दुख इस बयान से ज्यादा उस बात का है कि ये गरीब व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और ये बयान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वो भी उस बयान में, उस तथाकथित वीडियो में मर्डर की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी उस वीडियो में तथाकथित मर्डर की बात कर रहे हैं, 5 लोगों के मर्डर की बात कर रहे हैं। फिर उसमें कलीमुल हफीज बोलेंगे हिंदू मुसलमान होता है। मैं तो 5 लोगों की मर्डर की बात कर रहा हूँ। वो बात कर रहे हैं विवेक भाई, वो बात कर रहे हैं, और ये मर्डर कर चुके हैं, ये सरकार मर्डर कर चुकी है, वो तो बात कर रही है। ये प्ली लेकर आए थे,
कपूर कमीशन ने इनको सेट भी कर दिया था कि बीजेपी का और उस जमाने की जो हिंदू महासभा थी या आरएसएस थी उसका हाथ है, लेकिन ये चूंकि तब भी ऐसी करते थे और आज भी जिन्ना फॉलोवर भाई, जिन्ना फॉलोवर अभी उससे पहले की बात मत करिए, हमारे घाव और गहरे हो जाते हैं। अरे पुरानी बात एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा, करेंगे तो भारतीय बने रहेंगे। पुरानी एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। कलीमुल हफीज कुछ कह रहे हैं आपसे। हाँ, पुरानी बात कर रहे हैं, हमारे गांव गए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस कैमरे पे उनके एक राजस्थान के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, वो उनके एक्सेप्ट करने पे कि हाँ मैंने 5 मर्डर किए, इनका असली चेहरा सामने आ गया। इसी तरह से जिस तरह से नाथुराम गोडसे के थ्रू आरएसएस का चेहरा सामने आया था, उस वक्त हिंदू महासभा का चेहरा सामने आया था, लेकिन तब भी ये डिफेंड कर रहे थे। और यही हिंदू परिषद है जिसने रघुवर के मारने वालों को पुलिस को 4 घंटे तक कोर्ट में पेश नहीं करने दिया। आज राजस्थान हाईकोर्ट में उतार के भगवा लहरा दिया था। सुरेंद्र राजपूत जी एक बात बताइए, कलीमुल हफीज, मैं ये दोनों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इन्हें नहीं, यही सवाल मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लेता हूं ना। सुरेंद्र राजपूत जी एक बात बताइए, क्या कानून का इकबाल राजस्थान में इतना कमजोर पड़ गया है कि गोरक्षा के नाम पर गैंगवॉर हो रहा है, 2 समुदाय आमने सामने हैं? और ये तो और विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि आप गोरक्षा कर ही नहीं सकते, वहां पर वो गो तस्कर गोली मार देते हैं, सिर फोड़ देते हैं, ट्रक से रौंद डालते हैं, और ऐसी घटनाओं से पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। मैं विवेक भाई आपसे भी, विजय भाई हमारे भाई हैं, और राजीव जेटली से भी जिम्मेवारी से कहता हूं, अगले हफ्ते का कोई प्रोग्राम रख रहे, मेरे साथ चलें और जिस जगह पर चाहे खड़े हो जाएंगे और जिस ट्रक को चाहेंगे हाथ देंगे, या तो ये राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजस्थान इकलौता राज्य ऐसा है जिसमें कानून का इकबाल है, इसीलिए वहां पर हत्यारे 24 घंटे में पकड़े जाते हैं। इसीलिए कन्हैया लाल के हत्यारे जो भाजपाई कार्यकर्ता आतंकवादी निकलते हैं वो भी 24 घंटे में पकड़े जाते हैं। इसीलिए हम जांच भी एनआईए को दे देते हैं, इसीलिए हम उनके पाकिस्तान के कनेक्शन भी सामने कर देते हैं। आतंकी हथियारों की सप्लाई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होती है वो भी एनआईए सामने रख देती है। सच बात यह है, कानून का इकबाल है। रिएक्शन में विजय शंकर तिवारी से आप समय दीजिए, 24 घंटे नहीं हुए ज्ञानदेव आहूजा के बयान को, इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा बताए कि इसके खिलाफ क्या कर रही है। विजय शंकर तिवारी जी, एक छोटा सा आंसर। इन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप से मैं 10 हटाया। सेकंड में राजीव जी अभी समय नहीं मिलता, विजय शंकर तिवारी जी से मैं एक छोटा जवाब ले लूं। आप बंद करवाइए जरा विवेक जी। देखो अभी ये जो हमारे कलीमुल हफीज हैं, ये जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उस पार्टी के बड़े नेता के अध्यक्ष के उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ने जब वो वीडियो सारे देश में देखा गया था, उन्होंने कहा था कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए और उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। उसके बाद वो कोर्ट गए, कोर्ट से छूट गए, जो कोर्ट ने न्याय दिया। एक मिनट रुक जाइए। ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर बात कार्रवाई, विजय शंकर तिवारी जी मेरे माफ कीजिएगा, आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर राजस्थान सरकार कब और किस तरह का कितना खड़ा एक्शन लेती है, ये सबकी नजर में रहेगा और इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। विजय जी अब माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।